श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री लक्ष्मी नारायण की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी दर्शकों और भक्तों साधकों से ये विनम्र निवेदन है, बहुत ध्यानपूर्वक हमारी बात को सुनिए। आज मैं धन प्राप्ति के लिए आप पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा हो जाएगी। आप विश्वास करें, आपको बहुत सरल उपाय कह लें या साधना कह लें मैं बताऊंगा। बहुत आप ध्यानपूर्वक आपको सुनना है और दीपावली में ही नहीं, दीपावली के बाद भी आपको करनी है। आप जब से इसका आरंभ करें, देखो दीपावली में माता लक्ष्मी का प्राकट्य उत्सव है। इस दिन वो प्रकट हुई थी समुद्र मंथन से, इसलिए ही ये दीपावली त्यौहार मनाया जाता है। तो आप आज से भी प्रारंभ कर सकते हैं और इसके बाद में आप जब चाहें, क्योंकि लक्ष्मी जी का आज का ही दिन नहीं है। लक्ष्मी जी का समय जो है हमेशा रहता है। बगैर श्री के ब्रह्मांड नहीं चल सकता। तो सभी ध्यानपूर्वक सुने, बहुत ही दिव्य उपासना। और मैं एक ऐसा सरल भाव आपको बताऊंगा, निश्चित भगवती माँ प्रसन्न हो जाती है। ये अनुभव किया हुआ मैं आपको बताऊंगा। मैं कोई आपको ऐसा नहीं बताऊंगा कि कोई काल्पनिक, आप करके देखना। आपको अगर अनुभूति ना हो, आपके जीवन में चमत्कार ना हो, तो आप कहना। बहुत सावधानी से सभी भक्त सुनिए। देखिए, माता भगवती ही संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी है। जहाँ भी आप देख रहे हैं, अगर माँ भगवती की कृपा त्रिभुवन से चली जाए तो पूरा त्रिभुवन में कोई भी कार्य नहीं हो सकता। निश्चित मानिए, माँ लक्ष्मी की कृपा से ही धर्म हो सकता है। माँ लक्ष्मी की कृपा अगर ना हो तो धर्म नहीं हो सकता। देखिए, धन रुपए पैसे को ही धन नहीं कहते, आप समझिए। ज्ञान भी एक धन है, समय भी एक धन है, स्त्री कुटुंब परिवार भी एक धन होता है। आप जो पशु पालते हैं उनको भी धन कहा जाता है। आपके पास जमीन जायदाद है, ये तो धन है ही। रुपया पैसा तो धन है ही। शरीर भी एक धन है। मन बुद्धि चित्ती उपासना, ये सब एक धन ही है। इसीलिए तो लक्ष्मी माता की बहुत उनकी महत्ता है, बहुत उनकी कृपा है और उनकी आराधना है। और सभी देवता उनकी आराधना करते हैं। आप क्या समझते हैं? सब बड़े बड़े देवता तक उनकी आराधना करते हैं, क्योंकि ये नहीं है कि वो समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई, नहीं, वो शाश्वत है। वो भगवान नारायण की अर्धांगिनी हमेशा से है। जब वो अविनाशी हैं तो माँ लक्ष्मी भी अविनाशी है। आप समझें। तो मैं आज आपको बहुत सरल उनकी उपासना बताऊंगा। दीपावली को वो प्रकट हुई थी, तो मैं आज आपको एक ऐसा दिव्य भाव बता रहा हूँ, निश्चित आप निहाल हो जाएंगे। बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनना। देखिए, जब दीपावली आती है या लक्ष्मी माता का कोई भी पर्व आता है, या पर्व ना भी हो, आप ऐसे ही, क्योंकि पर्व तो एक दिन का होता है, हमें तो 365 दिन जीवित रहना है। ऐसा तो नहीं है कि पर्व के दिन ही हम जिंदा रहेंगे। हमें 365 दिन जीना है, हमें उसी में रहना है। तो बहुत ध्यानपूर्वक सुने। सब दिन दीपावली ही है, ऐसा समझिए। अगर आप साधना में चल रहे, भक्ति में चल रहे हैं, तो आज आप रोज दीपावली मना सकेंगे। अब आप सुनो कि आपको क्या करना है। आपको अपना कर्तव्य देखना है। आपको ये नहीं देखना है माँ लक्ष्मी ने मेरे ऊपर क्या कृपा की, क्या माँ लक्ष्मी कृपा कर रही है। मैं बहुत गूढ़ बात बता रहा हूँ। किसी भी देवता के लिए, किसी भी इष्ट देव के लिए, जिसकी भी आप आराधना कर रहे हैं, आप उसके लिए भी ये भाव कर सकते हैं। ये भाव मैं आपको बता रहा हूँ। आप मन में अपना कर्तव्य सोचो कि आज उनका दिन है, हमें उनके लिए आज क्या करना है। भाई, हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है। मान लीजिए हमारे, अगर आप ना माने
कि वो हमें लक्ष्मी नहीं चाहिए, तो आप माँ समझ कर तो अपनी ड्यूटी निभाइए। आपको क्या करना है आज के दिन के लिए, या दीपावली के दिन, या किसी भी दिन आप अपना भी कर्तव्य देखें कि हमें देवताओं के लिए क्या करना चाहिए। भाई देवताओं से हमारी श्वास प्रश्वास जीवन सब कुछ चल रहा है, तो हमारी भी तो कुछ ड्यूटी है। अगर आप अपना कर्तव्य देखने लग जाएं तो निश्चित मानिए देवता की कृपा हो जाती है। अब आप कहेंगे कि अपना कर्तव्य क्या है। अपना कर्तव्य ये है कि आपके अंदर भी भाव आने चाहिए कि हमें आज उनके लिए अपने ही घर की साफ सफाई करनी, बाहर नहीं। आप अपने घर के कार्य कीजिए, लेकिन भाव उनके लिए रखिए कि उनका दिन है, हम उनके लिए कर रहे हैं। आप अपने घर की सेवा कीजिए, आप अपने घर की साफ सफाई कीजिए, आप खूब दीपक लगाइए पूरे घर में, घर को खूब सजाइए, घर के सभी सदस्यों से प्रेम कीजिए, सबको भेंट दीजिए, भेंट लीजिए, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनिए। किस लिए कि आज माता का उत्सव है, आज हमारी माँ प्रकट हुई थी, उन्होंने नारायण का वर्ण किया था। ये भाव, ऐसे भाव रखिए कि आज उनका दिन है, हमें उनके लिए क्या करना है। हमें सुगंधित पुष्प लाने हैं, हमें उनके लिए कुछ मिठाइयाँ लानी हैं, हमें उनके लिए ही पटाखे फोड़ने। अगर आप पटाखे भी फोड़ते हैं तो देखिए मेरे कहने से तो आप बंद करेंगे नहीं, तो आप पटाखे भी फोड़ें, लेकिन भाव ये रखें कि देखो माँ भगवती प्रकट हो गई, तो मैं अब उनके स्वागत में ही फोड़ रहा हूँ। ये भाव रखें तो वो सब उपासना ही बन जाती है। मैं आपको उपासना सीमित नहीं रखना चाहता कि आप एक उपासना में सीमित रह जाएं कि हाँ आसन है, माला है, धूप दीप है, तभी उपासना में बैठे। नहीं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो उनसे ही जोड़ के करिए। देखिए कैसी कृपा विलक्षण होती है उनकी। क्यों? क्योंकि आपका चिंतन भी बनने लगा। बहुत ध्यानपूर्वक आप मेरी बात सुने, और आप उनके लिए ही मिठाई लाइए, उनके लिए पटाखे फोड़िए, उनके लिए ही प्रेम व्यवहार कीजिए कि आज उनका दिन है, हमें सबसे अच्छे से बोलना है। आज हमारी माँ प्रकट हुई हैं और माता भगवती की आज पूरे विश्व पर कृपा होगी तो मुझ पर भी होगी। इस भाव से आप अपने कर्तव्य को देखिए कि मुझे आज उनके लिए क्या करना चाहिए। और एक विशेष ध्यान, थोड़ी आज आपको गौ सेवा भी करनी है, क्योंकि समुद्र मंथन में माता भगवती के पहले कामधेनु गाय प्रकट हुई थी, तो गाय को माता भगवती से ज्येष्ठा माना गया, उनकी बड़ी बहन माना गया है, शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है। इसलिए आपको गाय भले एक ग्रास ही दें, जो भी पकवान बना हो आप थोड़ा उनको भी ग्रास दे सकते हैं और उनको प्रणाम कर सकते हैं, ये उनकी उपासना हो जाएगी। ज़्यादा मैं आपको इतना नहीं बताता हूँ कि आप कर ना सकें, क्योंकि और बहुत से काम रहते हैं, तो आप इतना करें। और मैं आज आपको बता रहा हूँ विशेष उपासना। अब आप ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए, आपके घर में माता लक्ष्मी की अगर कोई छवि है, या आप दीपावली के दिन छवि को ले आते हैं प्रायः, तो छवि लाना, छवि इसलिए लाना कि आप लंबे समय तक उनको रख सकते हैं सुरक्षित। आपको क्या करना है, छवि हो या गणेश लक्ष्मी की जो मिट्टी की प्रतिमाएं हैं नई, वो भी लाते हैं सब प्रायः दीपावली में पूजन के लिए, आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। उनको एक आसन दे दीजिए और साल भर उनको रखना है। पूरे साल उनको फेंकना नहीं है, अगले साल उनका जब नहीं आ जाए तो फिर उनका विसर्जन करना है जल में। तो अब करना क्या है, रोज आपको एक घी की ज्योत जलानी है। रोज नियम से आप जला देना। भाई मेरी इतनी बात मान लो, रोज एक घी की ज्योत, एक धूपबत्ती, बस इतना ही कर देना है, आपको सुलगा देना है। निश्चित मानिए आप पर कृपा हो जाएगी। और ज्योत का जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ये देखो, ये सब बताते हैं कि दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, नहीं, शास्त्रों में दीपक को उत्तर या पूर्व की तरफ ही रखना चाहिए, ऐसा विधान है। आप उत्तर की तरफ ज्योत का मुख रखना, और रोज एक धूपबत्ती और एक दीपक आपको जलाना है। और अगर आपके पास समय है, वैसे आप नाम जप पर विशेष महत्व दें। मैं हमेशा कहता हूँ अपने इष्ट की आराधना में ही संलग्न रहिए, लेकिन अगर आपका मन नहीं भरता है तो आप ये उपासना करके देख सकते हैं। ये बहुत चमत्कारिक सिद्ध उपासना है। इतना ही करना है, दीपक जलाना है, एक धूपबत्ती लगा देनी है,
और माता के आगे आपको रोज प्रार्थना करनी है कि माँ मेरे घर पर भी कृपा कीजिए, माँ मेरी भी धन व्यवस्था ठीक कीजिए। आप तो पूरे विश्व ब्रह्मांड में अपनी कृपा बरसा रही हैं माँ, हे माँ मुझ पर भी कृपा कीजिए। अपने शब्दों में जैसे भी आपको प्रार्थना आती हो आपको रोज करना है। और मैं आपको 2 मंत्र बहुत सरल बता रहा हूँ, उनका आपको अगर हो सके तो जाप करना है। जितना अधिक आप जाप करेंगे देखिए फिर कैसे भगवती की कृपा होती है। निश्चित मानिए और अपना कर्तव्य समझिए कि मुझे इनके प्रति क्या करना चाहिए, इस कर्तव्य बुद्धि से आप उपासना करना रोज की रोज। ये नहीं फिर भार बन जाता है और इसी से आपको उस देवता के प्रति प्रेम प्रकट हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनना, जब आप अपना कर्तव्य देखेंगे तब सच्चा प्रेम प्रकट हो जाएगा। फिर आप करने लग जाएंगे और बहुत मन से करेंगे रोज, और लगन लग जाएगी आपके अंदर कि मुझे ये करना है। कभी कभी क्या होता है, पूजा करना भार होता है, ये खत्म हो जाएगा, ये प्रारंभिक अवस्था होती है, बाद में लगन लग जाती है। तो आप कर्तव्य बुद्धि से करना। और मंत्र आपको क्या जपना है वो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। बहुत सरल मंत्र मैं बता रहा हूँ। ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः। एक ये मंत्र है और दूसरा मंत्र है ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। ये 2 सरल मंत्र है, इनमें से कोई भी किसी भी एक का आप जाप कर सकते हैं। और अगर आप कुछ ना कर पाएँ तो उनके नाम का भी जप कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायणाय नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः। ये क्या है? ये नाम है, मंत्र नहीं है। मंत्र क्या होता है? जिसके पहले बीजाक्षर लगाओ, जिसके पहले ओम लगाओ, वो मंत्र होता है। ये नाम है। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। किसी भी देवता का आप नाम इस प्रकार जप सकते हैं। ये बहुत सरल विधि मैंने आपको बताई और आपको फल अवश्य मिलेगा। इस बात को आप ध्यान कर लें। ये मैं उपासना जो मैंने आज आपको बताई है, ये की हुई उपासना है, ऐसा समझें। इसे ये नहीं है कि लिखी पढ़ी मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत सिद्ध संतों द्वारा की हुई है, आप समझें। ये ऐसी उपासना नहीं, तो आप इसको करें, निश्चित लाभ होगा। और जो आप नव निर्मित मूर्ति लाते हैं दीपावली में, उसको आप हो सके तो बहुत लोग विसर्जन कर देते हैं, लेकिन विसर्जन नहीं करना। विसर्जन साल भर आपको रखना है, जब नहीं ले आना तो विसर्जन करना, क्योंकि लक्ष्मी जी को आप उस दिन लाए हैं, दीपावली वाले दिन। उस दिन माँ लक्ष्मी का प्राकट उत्सव हुआ है, तो आप उनका बीच में विसर्जन कैसे कर सकते हैं? साल भर तो उनको रखिए, जब नहीं आ जाए तो फिर उनका विसर्जन करिए। जो मैंने बताई है जोत आपको रोज जलानी है, और जो मैंने भाव बताया इस पर विशेष ध्यान रखना है। जोत जलानी है, धूपबत्ती लगानी, रोज अपनी प्रार्थना भी करनी है, और ज़्यादा हो सके तो उन्हें थोड़ा भोग भी निवेदित कर दें। कुछ थोड़ा, भले थोड़ी मिश्री, थोड़ी किशमिश, 2-4 किशमिश या मिश्री, जो भी आपसे जुटे। नहीं तो आप भाव से कर सकते हैं। आप नहीं जुटा सकते तो आप बैठकर भाव से भी कर सकते हैं। मानसिक से भी देवता सेवा स्वीकार कर लेते हैं। देवताओं को कोई वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। मेन सबसे मुख्य है हमारा भाव ही, भाव प्रधान होता है। तो मैंने जो भाव बताया है कि अपनी कर्तव्य बुद्धि क्या रखनी चाहिए देवताओं के प्रति, इष्ट देव के प्रति, वो रख के आपको हर उपासना करनी है। देखिए कैसे आपको लाभ होता है। इस बात पर विशेष ध्यान दें सभी साधक, और इसको करें, और अधिक से अधिक भगवान के नाम का स्मरण करते रहें, क्योंकि उसमें ही उत्तेज आएगा। जो देवता, सभी देवता आपकी पूजा स्वीकार करने लगेंगे। तो आज का सत्संग इतना ही। बहुत सभी लोग इस पर जो भी आपसे बने वो आप करें। मेरा ये नहीं है कि आप बहुत खर्चा करें, लेकिन उपासना में मुख्य भाव ही होता है। तो नाम पर विशेष ध्यान रखें। बोलो जय जय श्री सीताराम।